बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर डोमेन 2 है और चैप्टर 6 है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके कोर्स को मुख्तलिफ डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डोमेन के अंदर कुछ चैप्टर शामिल किए गए, इस तरह अब ये सेकंड डोमेन शुरू हो रही है, इसके अंदर भी कुछ चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली है ये एक्सरसाइज नंबर 6.1। अब इसमें क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के मैं आपको बताती हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेट अ रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। सीक्वेंस क्या होता है, जैसे पार्ट 1 में मैंने आपको लिख के दिखाया हुआ है 9, 13, 17, और ये आगे से होता है कंटिन्यूस, यानी कि अप टू सो ऑन, यानी कि उर्दू में कहते हैं जारी है, यानी ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है, ये चलता जा रहा है। लेकिन हमें सिर्फ 3 टर्म्स, 3 रकमें लिख के दिखाई गई हैं, इसको कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं सीक्वेंस। और यहाँ कहा गया है कि स्टेट अ रूल, भी जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके लिए एक रूल स्टेट करें, एक कोई कानून बनाएं, एंड फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। कानून बनाने से क्या मुराद है, यानी क्या इनके दरमियान कॉमनैलिटी है, उसकी बेस पे अगली 2 टर्म्स, अगली 2 रकमें आप खुद फाइंड करें। ठीक है, जैसे मिसाल तो यहाँ पे 9 है, 13 है, 17 है। अच्छा, इनको क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये कि आपको बहुत ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, ऑब्जर्व करना पड़ता है गौर से कि इनको हर अगली टर्म कैसे आई है। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन शुरू कराती हूँ। पार्ट नंबर 1 9 है, 9 के बाद 13 है। 9 में क्या जमा किया गया है कि 9 13 बना, 9 में 4 प्लस किया गया। इस तरह फिर ये 13 था, 13 में क्या प्लस किया गया कि वो 17 बन गया 4। इसका मतलब है इनके दरमियान जो मुश्तरक चीज़ है वो क्या है, 4। अब इसका मतलब ये है कि 17 में भी 4 जमा किया जाएगा तो जो कुछ आएगा उसमें भी 4 प्लस करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, आपने रूल स्टेट करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्टेट अ रूल, यानी वो जो इनके दरमियान ये जो कॉमनैलिटी आ रही है, ये लॉजिक, रूल से मुराद लॉजिक, जो लॉजिक है इनकी रकमों में वो ढूंढें, वो लिखें और अगली 2 टर्म्स फाइंड करें। हमने अगली 2 टर्म फाइंड कर ली हैं और लॉजिक भी ढूंढ ली है, तो आप लिखेंगे एड 4 इन ईच टर्म, एड 4 इन ईच टर्म, हर रकम में आप 4 ऐड करें टू गेट नेक्स्ट टर्म। बस आपने सिर्फ ये लिखना है। अगली टर्म हासिल करने के लिए क्या ऐड करें, 4। अब आप देख लें इसमें 9 है, 13 है, 17 है, अगली आपने 21 फाइंड की और इसे अगली 25। ये चीज़ है बच्चों, ये आपने एक साइड पे रफ अमल में ज़रूर करनी है। ठीक है, इसके बाद ये कंटिन्यूस लगा दें, यानी सिलसिला चलता जा रहा है। अगली जितनी टाइम्स होंगी वो सब ऐसे ही आएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पार्ट 1 समझ आया होगा। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 है। पहले तो खैर ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में होते थे, अब इनके कुछ पार्ट्स 6, 7, 8 में शामिल किए गए हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 277, 287, 297 हमने ढूंढनी है जी लॉजिक, जिसको हमने रूल बना के स्टेट करना है, एज अ कानून बयान करना है। 277 में क्या प्लस किया गया कि 287 आया, साफ ज़ाहिर है 10 प्लस किया गया। फिर 287 में क्या प्लस किया गया, 10 ऐड किया गया तो 297 आ गया। इसका मतलब है कि आगे भी अब ऐसे ही करेंगे, 297 में 10 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 307। ठीक है, ठीक है जी। और 307 में आप क्या प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे अगेन तो 317। ठीक है, अब यहाँ लॉजिक लिखें, जो हमने लॉजिक ढूंढी। क्या लॉजिक है, ऐड 10 इन ईच टर्म। आपने क्या ऐड करना है, 10 हर टर्म में टू गेट नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म। ठीक है, सो 277 हमें दिया गया था, 287 भी दिया गया, 297 भी दिया गया, और हमें कहा गया था कि अगली 2 टर्म आप फाइंड करें। अगली 2 टर्म 307 और 317 है और ये सिलसिला चलता जाएगा। ठीक है,
होपफुली आपको समझ आएगा। पार्ट 3 की जाने बढ़ते हैं जी। पार्ट 3 में कुछ ज़्यादा गैप हो गया। पार्ट 3 में है जी 14, 21, 28, 35 और जारी है। पहले हम ढूंढते हैं जी लॉजिक। 14 में क्या प्लस किया गया कि 21 आया? 7। 27 में क्या प्लस किया गया कि 28 आया? 7। अब 27 में एक ऑब्वियस सी बात है, 7 ऐड किया गया, 35 आ गया। अब 35 से आगे हम करेंगे तो हर टर्म में 7 ऐड कर दें, 42। 42 में 7 ऐड करें तो 49। अब लॉजिक लिखें, ऐड 7 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। ऐड 7 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। सो आपके पास 4 रकमें दी गई थी, हमने अगली 2 मालूम की और वो जी 42 एंड 49। और ये आपने ऐसे भी करना है, सॉरी ये ऐसे भी करना है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब आगे आ जाए, स्लाइटली डिफरेंट पार्ट, लेकिन इट्स ओके, मुश्किल नहीं है। -84, -82, -80 कंटिन्यूस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें लॉजिक ढूंढते हैं कि -84 है तो इसमें क्या प्लस किया गया कि 82 -82 आ गया। अगर आप इसमें +2 ऐड करें ना बच्चे, तो ये अब देखिए एक रकम प्लस वाली हो एक माइनस वाली हो तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 84 में से 2 माइनस किए 2 आ गए, और जो साइन होता है वो बड़ी रकम का लगता है। बड़ी रकम 84 है, इसका साइन माइनस है, माइनस, ठीक है। इसी तरह -82 में +2 ऐड किया तो -80 आएगा। -80 में +2 ऐड किया तो -78 आएगा। -78 में +2 ऐड किया तो -76 आएगा। फिर आप यहाँ लिखें जो लॉजिक लिखनी है, जिसको कहा गया कि स्टेट अ रूल, ऐड 2 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, ठीक है जी। सो आपके पास आएगा -84, -82 और -80 दिया गया था। अगली 2 टर्म्स आपने खुद फाइंड की एंड दोज आर -78 एंड -76। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन सीक्वेंस। सेम वही है लेकिन थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमें सोचने मजबूर करेगा भी इसकी लॉजिक कैसे ढूंढे, ठीक है। वैसे है वही कि 2 टर्म्स ही लिखनी है, 1, 4, 9 कंटिन्यूस। अच्छा अब देखें, इसका मतलब है कि ये 1 है, 1 में क्या ऐड किया कि 4 आ जाएगा 3, लेकिन 4 में तो 5 ऐड करें तब 9 आएगा, तो फिर इसका क्या हल लो। अब देखें एक जैसी चीज नहीं आई ना कि 1 में 3 प्लस किया 4 आया, 4 में 5 प्लस किया तो 9 आ गया। तो 9 में क्या प्लस करें कि अगली टर्म आएगी, लेकिन हमारी लॉजिक सही नहीं निकल रही क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 5 है, चीज सेम होनी चाहिए। अब देखें 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। गिनती के लिहाज से 1 2 3 ये तरतीब है। इसके अंदर पहली टर्म आई है, पहले का स्क्वायर करके, ये आया दूसरे का स्क्वायर करके, 9 आया तीसरे का स्क्वायर करके। अगला क्या होगा, आगे 4 और 5 है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब ये चीज आपने नहीं लिखनी, ठीक है। ये आपने फाइनल जो आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ये मैं आपको समझा रही हूँ। आपने पता क्या लिखना है, आपने देख के जायजा लेना है और आप लिखें स्क्वायर द नंबर, यानी कि आप स्क्वायर करें टू गेट, हासिल करने के लिए नेक्स्ट टर्म। सो आपको 1 दिया गया, 4 दिया गया, 9 दिया गया, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हमें इतना ही कहा गया था, हमने इतना ही काम करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 पे आ जाए जी।
पार्ट 2 में 89, 87, 85। अब ये देखें क्या शो हो रहा है, 89 से अगली टर्म छोटी हो गई है, 89 में से अगली टर्म छोटी हो गई है। कितना माइनस किया छोटी हो गई है, 2 माइनस किया। इससे 87 में से 2 माइनस किया तो 85 रह गया। अब देखिए ये चीज़ कॉमन आ रही है, हमने ये कॉमन चीज़ ढूंढनी होती है, डिफरेंट नहीं हम यहाँ पे चल सकती। फिर इसका 85 में से 2 माइनस किया 83 आ जाएगा, और 83 में से 2 माइनस किया 81 आ जाएगा। अब ये चीज़ आप जब क्वेश्चन कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो क्लास में इधर, या आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आपके टीचर को ये अंदाज़ा होगा कि आप लॉजिक आपने ढूंढी है। आप लिखें जी सब्ट्रैक्ट, अब ऐड वाला चक्कर गया, अब सब्ट्रैक्ट करें 2 फ्रॉम ईच टर्म, फ्रॉम ईच टर्म इन, वो ऐड में आता है, टू गेट नेक्स्ट टर्म। हर टर्म में से 2 सब्ट्रैक्ट करें ताकि आपको नेक्स्ट टर्म मिले। सो 89 दिया गया, 87 दिया गया, 85 दिया गया, हमने मालूम किया 83 एंड 81, और ये सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आएगा। पार्ट नंबर 3 जाने बढ़ते हैं इसका। 12, 16, 20, 12, 16, 20। ये इतने आसान है कि आप इसको देख के भी समझ सकते हैं। आप देखें जी, 12 में 16 बड़ा है 12 से, इसका मतलब कुछ ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया। 12 में 4 ऐड करें तो 16 आता है, 16 में 4 ऐड करें तो 20 आता है, तो हमारा सही आ रहा है। अब 20 में 4 ऐड करें 24 आएगा, 24 में 4 ऐड करें 28 आएगा, ठीक है। ऐड 4 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। सो 12, 16, 20, 24, 28, और ये सिलसिला जारी रहेगा। अब आ जाए जी पार्ट नंबर 4 पे। 1, 1, 2, 3, 5, 8 कंटिन्यूस। अब यहाँ लॉजिक देखें जी, क्या करेंगे, 1 और रिपीट, ठीक है ना। 1 के बाद 1 आया तो इसमें क्या करेंगे जी, लॉजिक ढूंढ लेते हैं। अगर इन दोनों 1 को प्लस करें तो 2 आता है, ठीक है, ऐसी बात है। फिर अगर 2 और 3 को प्लस करें तो 5 आता है। अब देखेंगे चीज़ सही जा रही है, इसका मतलब है 5 और 8 को प्लस करेंगे तो अगली टर्म आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे ऐड 2। अब एक ऐड करने के बाद नहीं हो रही, 2 रकमों की, ऐड टू प्रीवियस टर्म्स, पिछली 2 रकमों को जमा करें टू गेट नेक्स्ट टर्म। सो आपके पास 1 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है। तो अब 5 और 8 को आपने प्लस करना है, 13 आएगा। इस तरह 8 और 13 को आप करेंगे तो आपके पास 21 आएगा, ठीक है। इससे आगे आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको कितनी टर्म्स का कहा गया था, आपको अगली 2 टर्म्स का, एक मिनट, बिल्कुल तीसरी टर्म भी आपको, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि नेक्स्ट 3 टर्म का था, माजूद खाऊं कि मैंने देखा नहीं इसको। अच्छा 15, 25 है, 5 के बाद 6 आता है, 6 का 36 होगा, ठीक है, ये ऐड कर लीजिएगा। इस तरह यहाँ पे 81 है, तो 81 में से भी 2 माइनस करेंगे तो 79 आएगा, ठीक है। यहाँ 28 था तो 28 में 4 ऐड करेंगे तो 32 आएगा। अब ये देखें, आपने 5 और 8 को ऐड किया, 13 आया। अब 13 और 18, 8 और 13 को ऐड किया, 21 आया। अब 13 और 21 को ऐड करेंगे तो 34 आएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आएगा, और ये हमारी एग्जैक्टली 6.1 हो गया जी कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।